मैं एक क्रिश्चियन के तौर पर पली बड़ी। मैं कैथलिक चर्च जाती थी। मुझे ये बहुत ही रस्मी और मुनाफिकाना सा लगता था। ये मत करो, ये मत करो, और इतनी शिद्दत से जोर देकर ये बात कही जाती जैसे वो खुद ही खौफजदा हो। और मसला ये था कि जब मैं सवालात पूछती तो कभी उनका जवाब ही न मिलता। तो इस्लाम के मुतालिक पहले आपके ख्यालात कैसे थे? हम अमरीकियों को एक बहुत ही बड़ा झूठ पढ़ाया गया है कि मुसलमान कितने बुरे होते हैं, और हमें बस यही नजर आता है कि कुछ लोगों की फुटेज है जो सड़कों पर अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे हैं और बस लड़ रहे हैं। फिर मैं लॉस एंजलिस गई। मैंने बहुत सी सेलिब्रिटीज के साथ काम किया, कान्ये वेस्ट, स्नूप डॉग, फेरेल। मैं बस एक ड्रीम लाइफ गुजार रही थी। मेरे पास पैसा था, मैं घूमती फिरती थी। लेकिन जो ही आप इन्हें पालें तो फिर समझ नहीं आता कि आप क्या करें। हॉलीवुड में कहूंगी कि एक बहुत बहुत ज्यादा अंधेरी जगह है। इसके सबूत के लिए किसी भी चाइल्ड एक्टर से पूछें कि खुदकुशी की शरह इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों ये तमाम सेलिब्रिटीज जरूरत से ज्यादा ड्रग्स ले रही हैं, और आखिर इनमें से कोई भी खुश क्यों नहीं है। वो सब जैसे कोई गुमशुदा चीज तलाश कर रहे हैं। मुझे कहीं से कुरान का एक नुस्खा मिल गया। मैं इसे पढ़े बगैर नहीं रह सकी, मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकी। मॉम, मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है। कहने लगी, ओ मेरे खुदा, तुम मराकश अकेली जा रही हो? मैं मराकश में उतरी और फिर वहाँ से मेरी जिंदगी ही बदल गई। जब आपने कलमा पढ़ा तो कैसा महसूस किया? अरबी में वो कलमा पढ़ना इंतहाई मुश्किल था, मगर दिल से पढ़ना इंतहाई आसान था। तो आपका दिल रोशन हो जाता है और आप कहने लगते हैं, वाकई यही बात है। और फिर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद के साथ उसे अपना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जिमी ब्राउन, हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। टुवर्ड्स इटर्निटी में अपने साथ आपको देखकर हम बहुत खुश हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि जिमी ब्राउन कौन है? क्या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें मुख्तसरन बता सकती हैं? अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मुझे दावत देने का शुक्रिया। मैं इस पर बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम जिमी ब्राउन है। मैं अमेरिकन हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स में पली बड़ी। क्रिश्चियन की हैसियत से बल्कि बचपन से ही मैं हमेशा मुख्तलिफ रिलीजन्स में दिलचस्पी लेती थी। इनका क्या मतलब है, ये किसे मानते हैं। और जब ज़रा बड़ी हुई तो चर्च से मेरा वास्ता पड़ा। फिर मैं लॉस एंजलिस गई और हॉलीवुड में काम करती रही। जब मुझे कहीं से कुरान का एक नुस्खा मिला तो उसकी बाद सब कुछ तारीख का हिस्सा ही बन गया। क्या आप हमें अपनी उस ज़िंदगी के बारे में बता सकती हैं जब आप हॉलीवुड में थीं? आप कैसी ज़िंदगी गुजार रही थीं? आपका हॉलीवुड का सफ़र कैसे शुरू हुआ? हॉलीवुड जाने से पहले मैं एक सैलून में बतौर हेयर स्टाइलिस्ट काम कर रही थी और मैंने ग्राफिक डिज़ाइन भी किया था। दरअसल मेरी वालिदा एक कमाल की ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। मैं बस फुल टाइम हेयर स्टाइलिस्ट थी और फिर ये सोचकर मैं कैलिफोर्निया गई कि मैं वहाँ पे एक सैलून में ही काम करूँगी। मगर फिर फॉरेन ही मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चली गई। हॉलीवुड में हमेशा ये बात कही जाती है कि आप क्या जानते हैं या हम नहीं हैं, आप किससे जानते हैं ये हम है, और ये बिल्कुल सच है। वहाँ मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे हैरान कुन शख्सियत से मिली जिसका नाम लीसा बेटवी था। उसने मुझे एक दिन देखा, जिस दिन हम मिले थे, कहने लगी, तुम्हें नहीं पता मगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली हूँ। मैं हेयर सैलून से प्रोडक्शन में चली गई और फिर मैंने खुद को एक टीवी शो के सेट पर पाया और मैंने सोचा, वाह, मैं ये कर सकती हूँ। ये कुर्सी के पीछे खड़े होने से ज़्यादा पुरलुत्फ है। और कई लोगों के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक ड्रीम लाइफ गुजार रही थी। लेकिन फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, मेरे अंदर इत्मीनान और कामयाबी का एहसास कम होता गया। मैं बेवरली हिल्स में रह रही थी। मैं एक शानदार जॉब कर रही थी, मेरे पास पैसा था, मैं घूमती फिरती थी, बहुत बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर बिल आखिर मैंने सोचा, ये वाकई मज़ेदार ज़िंदगी तो है, मगर ओके, इसके अलावा और क्या है। जैसे आप अपने मकासद पा लेते हैं ना, वो मकासद जिन्हें आपने अपने लिए घर लिया होता है, जो ही आप उन्हें पा लें तो फिर समझ नहीं आता कि आप क्या करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुश करती होंगी, मगर नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ज़्यादा बड़े स्टेज पर नॉर्मल लाइफ होती है।